छोड़ दिए हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों कितना कठिन तप है। संत सेवा करो, भंडारे करो, ये कल्याण है भक्तों के लिए और कोई मार्ग नहीं है जी। सेवा सबसे धर्म कठोरा, सो अभिमान में सेवा नहीं करना चाहिए और किसी के 4 लोगों के बीच में दान नहीं करना चाहिए। अच्छा। दान गुप्त में लगता है जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखे हैं कि पहले मौनी महाराज के यहाँ गए, कितना उनका तबीयत खराब था, तो ही वीडियो आप लोगों ने देखा ही। और आज हम टाठी घाट में आए हैं, जो यहाँ पर संत जी रह रहे हैं, जो पंच अग्नि तापते हैं, धूनी तापते हैं। उनके यहाँ उनका रास्ता भी दिखाया किस तरह से था। और रास्ते में ही हमें एक हिरन मिला जो बीच में धब्बेदार पड़े हुए थे। देखा आखिर वो रास्ते में ही था, लेकिन उस समय कैमरा ऑफ था तो हम लोग दिखा नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा आवागमन है, कई खतरनाक जानवर भी हैं, लेकिन संतों से मित्रता रहती है तो बोलते नहीं हैं। तो आइए चलते हैं संत जी तक, और संत जी के लिए कुछ सेवाएं हैं तो कुछ सेवा उन तक पहुंचाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आज। और ये मंदाकिनी किनारे ही संत जी की कुटिया बनी हुई है, तो चलिए चलते हैं। मैं उनकी कुटिया भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है महाराज जी की कुटिया, ये जो आप लोग को देखने में आ रही है। और महाराज जी अभी पंचअग्नि में पूरी तरह से बैठ चुके हैं, तो भी दर्शन कराऊंगा। जय श्री राम महाराज जी। सीताराम। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी पूरी पंचअग्नि तक में बैठे हुए हैं बीच में, और ये पूरी गर्मी चलेगा। जो कंडी आप लोग को देखने में आ रही है, ये चारों तरफ से कंडी लगी है, इसमें अभी अग्नि होगी। और जो आप लोगों ने इसके पहले एक वीडियो देखा था, बालक 10 छोटे जो बाल योगी संत थे, वो यहीं से गुरुदीक्षा लिए हैं। जो महाराज जी हैं यहीं से पूरी तरह से गुरुदीक्षा लेकर के वो भी अब कर रहे हैं यही। तो इस तरह से संत महात्माओं का ये चलता है। और देख ही पा रहे हैं कितना कठिन तप है ये। तो अभी ये हवन होगा, जो बीच में आगे सामने आपको अग्नि दिख रही है और अगल बगल भी आग जलेगी। तो अभी महाराज जी तप में हैं और थोड़ा सा वेट करके महाराज जी से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। महाराज जी धन्यवाद। महाराज जी के काफी आग्रह के बाद जो हम महाराज जी से बहुत देर से अनुरोध किए, काफी देर तक रहे यहाँ पर, और फिर महाराज जी से आज्ञा प्राप्त हुई। तो महाराज जी से हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया है। महाराज जी ये जो तप है काफी कठिन तप दिख रहा है महाराज जी। तो ये जो कंडी है अगल बगल, इसमें महाराज जी पूरी आग छोड़ जाएगी? अच्छा। तो महाराज जी ये तो काफी कठिन तप है। हाँ, ये पनी हुआ है, नियम साधना है। जो महाराज जी एक छोटे बाल योगी संत हैं जो वहाँ पर हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, वो भी ऐसे ही लगा कर करते हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने आपका मतलब नाम लिया कि हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं से हमने ये सब। अभी बसंत पंचमी हुई तो लाइए बात। अच्छा जी। बसंत पंचमी में तो आया ही नहीं। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको ऐसे ये तप करते हुए? 13 साल चल रही है। 13वीं साल। तो दोस्तों ये 13वीं साल है महाराज जी का। महाराज जी ऐसे ये तप करने से महाराज जी कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं, या किस कारण से किया जाता है? देश कल्याण के लिए है
देश के लिए ये सब संसार के लिए, देश कल्याण के लिए होती है। जी और ये है कि जैसे साधु को अगर सही नियम से हो जाए तो आनागमन से मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ, अब जैसे बन जाए भगवान की कृपा, जी ठाकुर जी की लीला है, जी। वो सब है यहाँ। तो महाराज जी कितने बजे से शुरू करते हैं? 11 बजे से करते हैं 1 बजे तक। 11 बजे से 1 बजे तक। महाराज जी ये गर्मी में तो महाराज जी काफी फिर कठिन होता है। हाँ, अब वही की कृपा है भगवान की, जी अब वही बैठ पाओ, नहीं कहाँ बैठ पाओ। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, गर्मी अभी तो ठंडी नहीं है, नहीं तो थोड़ी लगाई जाए, ठंडी नहाने आते नहीं। अच्छा ठंडी कमी है, जी। ठंडी 5,000 रुपया मांग रहा है वो चौकी पे पुलिस कैंप है नहीं। अच्छा तो महाराज जी कंडी की मतलब आवश्यकता है, कंडी आपके पास मिल नहीं पा रही? हाँ, ठंडी की आवश्यकता। तो दोस्तों ये महाराज जी का तप है, देख पा रहे होंगे कंडी भी नहीं है, लेकिन महाराज जी कहीं से जुगाड़ अपना करके करते हैं और कंडी मंगवाने के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ ज्यादा पैसा मांगने के कारण महाराज जी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं ऐसा कुछ हो नहीं पाता उनके पास। तो महाराज जी का इसमें जो सहयोग हो तो भक्त गणों द्वारा तो जरूर कीजिएगा। तो महाराज जी ये मतलब कैसे किया जाता है, कैसे ये साधना होती है, कब कौन सब लोग कर सकते हैं, सभी संत महात्मा, ये कैसे होता है? हाँ, बहुत से संत करते हैं जी बहुत से महापुरुष, ये पहले से ही चली आई है, नहीं आज भी थोड़ी है, जी सनातन धर्म की चीज जी। ये आज भी नहीं। महाराज जी जैसे कि देख पा रहे हैं कि पूरे शरीर में भभूत भी धारण है। हाँ जी, अब वो तो करना पड़ता, क्रिया नहीं करेंगे तो भगवान की लीला है कुछ, उन्हीं की कृपा होते तब ये पाते हैं। महाराज जी हम इतने बैठे हैं, इतना ज्यादा आंच लग रही है और आप मतलब अभी चारों तरफ से ये अग्नि जलेगी, तो मुझे लगता है महाराज जी ये बहुत कठिन साधना है, क्योंकि महाराज जी उतने दूर से हम लोग की इतना ज्यादा आंच लग रही है, आग का वो प्रकोप पड़ रहा है, महाराज जी बैठते ही नहीं बन रहा। तो वही की कृपा था, ठाकुर जी बैठा रहे सब नहीं कृपा सब होता। अब बिना चाहे तो 1 मिनट में हटा देंगे। बिल्कुल महाराज जी ऐसे अग्नि जलना बहुत ही कठिन है। 1 मिनट में हटा देंगे और लीला में नहीं भगवान। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में आए हुए? संत जीवन में तो 25-30 साल है। 25-30 वर्ष। महाराज जी जैसे कि महाराज जी हम यहाँ जो संत महात्मा है, आपके यहाँ भी एक संत जी हैं, उनसे भी इसके पहले पूछे हैं, उन्होंने महाराज जी बताया कि महाराज जी कहीं भंडारे में ऐसा कुछ जाते भी नहीं है। हाँ, तो वो अपनी साधना चल रही है, भगवान की कृपा से सब ठाकुर जी पूर्ति करे तो क्यों जाओ जी। ठाकुर जी पूर्ति कर रहा है, आप क्या है अपना। तो महाराज जी भोजन भंडारा की कुटिया में कैसी व्यवस्था हो? आकाश वृत्ति होता है यहाँ सब संतों में, टाटी घाट में। जी। अचानक आ जाए तो दे जाए, नहीं आवे तो फिर ऐसा भगवान की कृपा से कमी कायम रान दे जी। राखे बालक में तारी। भगवान तो दयालु है, और उनके भरोसे रह रहे हैं तो काय नहीं चाहिए सेवा करेंगे। वे अपने आप भी तुम्हारा भगतन को नाना बात न चाहे, तो की कृपा ठाकुर जी की तो बेकाना है, वही करवावत है, वही राखते हैं, जो कुछ लीला भी नहीं की है सब। तो महाराज जी ग्रस्त वालों को क्या करना चाहिए कि उनको भी कुछ फल मिले इसका? हाँ, तो उनको सेवा करना चाहिए, हवन देना चाहिए, घी देना चाहिए जी। और संत सेवा करो, भंडारे करो, ये कल्याण है भक्तों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। जी। सेवा सबसे धर्म कठोरा, सो अभिमान में सेवा नहीं करना चाहिए और किसी के 4 लोगों के बीच में दान नहीं करना चाहिए। अच्छा। दान गुप्त में लगता है जी। हाँ, गुप्त करोगे तो क्या नाम है बाबू पुण्य मिलेगा। अब हमने तुमने कर दो दान 50,000 वो 10 जगह न रहे, अरे मन चिट्टू कूद गए दान करे आए, तो वह दान थी काट की जरिए दान करो, दान करे कल्याण, दान कल्याण की चाहिए जी। दान करना चाहिए और भक्तों को गुरुमुख होना चाहिए। फिर भगवान को पाठ पूजा करो, समय तब पाठ करो, सुंदरकांड करो, हनुमान चालीसा करो जी। हाँ, गुरु को बनाओ तो गुरु मंत्र हो जाप करो जी। गृहस्थी का तो ये तो थोड़ा ही बहुत है। भक्तों को तो ये संत सेवा करो, भंडारे करो, संतन को सम्मान दे जी। अब जी नहीं के का नाम है सेवा कर रहे हो सब कुछ रहे, सेवा निष्फल होना चाहिए और भगवान तो खुशी रखे वही। जब संत 100 संतों के मुख में भोजन जाएगा, दक्षिणा जाएगी, तो वो का नाम आशीर्वाद तो देंगे ही। बिल्कुल महाराज, तो संत सेवा अवश्य करो। महाराज जी यहाँ भी भंडारा हो जाता है? हाँ, अभी हुआ बसंत पंचमी जी। हाँ, तो महाराज जैसे कि देख पा रहे कि महाराज जी जटा भी काफी बड़ी है आपकी। ये महाराज जी कितने वर्ष की हो गई? ये 25-30 की तो भाई महाराज जी छू सकते हैं? हाँ, ये बाहर को हाथ जाता नहीं, ठीक 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 महाराज जी ठीक। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कितना कठिन तप था
तो महाराज जी अभी भंडारे उंडारे का कोई आयोजन आपके यहाँ? अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, बसंत पंचमी को मतलब हुआ कोई था। करवाना चाहे तो करवा सकता है? हाँ, आप करवा देते सकता हैं। है, करवा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई भी अपना चाहता है कि हमारा भी कल्याण हो जाए हाँ। ऐसा कुछ, तो संत सेवा करो, गऊ है अपने पास, गऊ के तो लिए। महाराज जी के यहाँ भंडारे कर सकते हैं, महाराज जी यहाँ पर करवा देंगे। और यहाँ पर महाराज जी जंगल की ही मूर्तियां सवाती हैं। हाँ, जे कम से कम 100 मूर्ति थे तो दक्षिणा वाले 100 मूर्ति है जी और 150 वैसे लोग आ जाते तो 250-300 मूर्ति को भोजन तो बनता है। जी महाराज जी। तो प्रसाद जो जंगल है ना, कौल बिल का क्षेत्र जी। है, तो भी प्रसाद ही पाते हैं। महाराज जी अभी देखे महाराज जी जंगल में ही हमें रास्ते में एक हिरन जैसे दिखाई दिया। हालांकि हम लोग महाराज जी कैमरा में नहीं चालू किए थे, लेकिन जब देखे तो तुरंत महाराज जी भाग गया रास्ते से। तो मुझे लगता है महाराज जंगली जानवरों का आवागमन बना ही रहता हाँ, बना रहता है, आगमन बहुत है जंगल को। है। जी ठीक महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना टाइम दिया आपने। आशीर्वाद दीजिए, सभी भक्तों का कल्याण हो और हमें बस यही दिए कि हम ऐसे ही संतों की सेवा करते रहें। सेवा करवाते रहो जी बढ़िया, ठीक है। जय श्री राम महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी गुरु जी को देखा महाराज जी, बहुत कठिन तप है उनका। काफी महाराज जी कठोर तप होता है ये। बहुत। जब अग्नि में अपन घाम में मरे जाते, अग्नि में रहेंगे तब तो हो गई जी। 18 साल को होता है जी दिन की 12 बजने से आते। 13 साल चालू हुआ। 13 है ज्ञानी जी। 18 तक चांद हुई। मुझे लगता है महाराज जी यहाँ इस जंगल में टाटी घाट महाराज जी, मुझे लगता है महाराज जी बस ये ऐसा कर रहे अब हैं। कौन आ रहा है? पहले आता 1-2, अब कोई नहीं कर कौन पाता। आ? कोई ना कोई चल रहा है। जी। और महाराज जी ज्यादातर संत महात्माओं को भोजन प्रसाद ही कराने में खुश रहते हैं। हाँ, कुटिया तो महाराज जी हमें भी देखने में आ रही है दोस्तों, देख ही पा रहे होंगे कुटिया किस प्रकार है। पूरी कहीं से भी कोई भी जानवर आ सकता है, लेकिन कुटिया के लिए महाराज जी कभी किसी से ना कहते हैं। महाराज जी सदैव यही संदेश देते हैं कि जो भी है जंगल में जो संत महात्मा है उनको मुक्ति को भंडारा प्राप्त हो जाए, बस सेवा ही धर्म है। महाराज जी एक छोटी सी सेवा हम भी कोशिश की लाने की। चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात। इतनी बना श्रद्धा जी करने कराने वाले तो राम जी ही है। हाँ, वो तो मैंने भगवान लेकिन कुछ कोशिश करते हैं कि छोटा सा संत महात्माओं के यहाँ जाते हैं तो कुछ सेवा हो, कुछ सेवा हो जाए, और इसमें महाराज जी आता है। हाँ ठीक, बहुत सुंदर जी। तो महाराज जी भक्तगणों को भी संदेश दें या बताएं कि महाराज जी संतों का कितना बड़ा लाभ। महाराज जी हमें तो जब से महाराज जी हम कर रहे हैं महाराज जी, ऐसी ऐसी बाधाएं से हम दूर हुए, कष्ट इतना था लेकिन सब कट जाता है। सब संत दर्शन पाठ कट रही, संत के दर्शन से पाठ कट जात पाप। संत की सेवा हमारे गुरु जी बता दे, संत सेवा करो, भगवान कृपा तो भी करता जी, और कोई रास्ता नहीं। हमारे गुरु जी यही कहा हमेशा कि संत की सेवा करो, भगवान जरूर कृपा करे, जरूर कृपा करें। संत ने की बड़े भगवान प्रिय है जी संत मैंने, सबसे संत ही प्रिय है मैंने, जी को प्रिय ना, सबसे प्रिय मोर दास, जी, सबसे दास प्रिय है मैंने। इसलिए संतन की सेवा, संत की सेवा से सब जी प्राप्त हो। महाराज जी भोजन प्रसाद के लिए यहाँ कोई आ पाता है देने के लिए? कैसे चलता है? सही आता है, को न को भगवान का पूरा सब चल रहा उदार रोटी। जी। और महाराज जी कुटिया में किसी चीज की कमी? सब कुछ कम ना, सब दाल रोटी चल रहा जी। जी। हाँ। तो इधर भी महाराज जी भगवान विराजमान किए हैं, देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ठाकुर जी विराजमान है और इतने महाराज जी इतने में ही रहन सहन रहता है। हमारा इसमें बनाना है, यही मेरा आना। अच्छा, तो कोई भी आया तो यही तो महाराज जी भोजन भंडारा कुछ बना नहीं? नहीं आज ना बना। अच्छा, नहीं तो बना था, बंधन था एक जगह जी। तो बालू कर आए हम, तो मुझे तो खाते ना, अन्य का खाते नहीं, तो संज्ञा खाते। अच्छा, शाम को बस खाते हैं? अब दूरी में बैठ जाते फिर भोजन। अच्छा हाँ, तो शाम को एक बार भोजन होता है। भोजन ना हो तो नहीं, फिर और मैं जी कचुल्ला उल्ला कहीं भंडारे भी नहीं जाते हैं? हमें ना जाते। तो दोस्तों देख ही पा रहे हैं कितना कठिन था। बस महाराज जी यही था कि महाराज जी तक कुछ सेवाएं पहुंच जाएं, और बाकी कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। और महाराज जी कुटिया उटिया में किसी प्रकार की कमी कुछ है? बस सब चल रहा है जी, राम जी कृपा जी। ठीक महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। जय जय सीताराम, जय सीताराम। और दोस्तों मैं इधर आप लोग को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा जो कैसे संत महात्मा का रहन सहन होता है। ये धूनी है, ये देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर महाराज जी विराजमान रहते हैं, जो बाहर महाराज जी तप कर रहे हैं। और ये महाराज जी का ठाकुर जी का मंदिर है, ये देखिए। इस तरह से कुछ रहन सहन है। और ये देखने में कुटिया भी किस तरह की बनी हुई है, पूरी जर्जर तरीके से। और देखिए कहीं से भी कोई भी जानवर आ सकता है, कोई इसमें बहुत मजबूत कुछ नहीं है। ये देखिए पूरी कुटिया का नज़ारा। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की चारों तरफ से अग्नि जल चुकी है। देखिए किस तरह से धुआंधार पूरा हो रहा है, चारों तरफ से बिल्कुल अग्नि। महाराज जी को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरा पसीना छोड़ दिए हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों कितना कठिन तप है। देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना पूरा धुआंधार हो रहा है यहाँ जंगल में। इस तरह से संत महात्मा अपना अंदर सिद्धि करते हैं, ये बहुत ही कठिन होता है। और माला भी अंदर अंदर देखिए चल रहा है, शंख है, कमंडल है। कितना अग्नि तप कितना कठिन होता है। दोस्तों महाराज जी का ये जो छोटा सत्संग था, जो वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया, ये कैसा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और महाराज जी का देखें तब कितना कठिन है, वास्तव में ऐसा मेरे ख्याल से अभी हमने नहीं देखा। तो आप लोग इसको भी बताइएगा कि ये कैसा आप लोग को लगा, कैसा महाराज जी का तप लगा, ये कमेंट जरूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि ये जो हम लोग वीडियो डालते हैं, जो संतों से सानिध्य प्राप्त होता है हमें आशीर्वाद स्वरूप, वो आप तक जरूर पहुंचे। जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।